दोस्तों ड्रैगन बॉल में तो कई सारे वेटर्स देखने को मिल जाते हैं, पर स्पॉट का पावर कुछ अलग ही दिखता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पोर्ट्स इन ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इस रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल एक बहुत ही बड़ा सीरीज है जिसमें बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें अनबिलीवेबल पावर होता है, जैसे कि दोस्तों कामेहामेहा और सुपर सेन ट्रांसमिशन। इसकी स्टोरी के साथ साथ पावर का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। वैसे दोस्तों ड्रैगन बॉल में कैरेक्टर्स के लिए सबसे जरूरी मार्शल आर्ट होता है, लेकिन दोस्तों कुछ कैरेक्टर्स अपने पावर को बढ़ाने के लिए स्पॉट का इस्तेमाल भी करते हैं। अगर हम कुछ बैटल्स में नोटिस करें तो हमें कई सारे स्पॉट का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है और उसी स्पॉट से ही उस कैरेक्टर का पावर पता चलता है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल स्पॉट के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो पे जाने से पहले क्या आप घर बैठे बोर हो रहे हो, खेलो गेम्स और ऑन मोड? पूछोगे नहीं कैसे? अरे मैं बता रहा हूँ कैसे, skillcatch.com से। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, यही वही वेबसाइट है जिस पर आप गेम खेल के 300-400 रुपए रोज कमा सकते हो। यहाँ दोस्तों सबसे यूनिक बात यह है कि आपको कोई ऐप कोई एपीके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। बस क्रोम पे टाइप करो www.skillcatch.com और यहाँ कैरम, क्विज, क्रिकेट, सुडोको, एट बॉल पूल्स, रेसिंग, कई मजेदार गेम खेलो और पैसे जीतो। जीता हुआ पैसा पेटीएम, यूपीआई या तो अमेजोन पे पे इंस्टेंट निकालो। यार मैं भी इस प्लेटफॉर्म को पर्सनली अर्निंग के लिए यूज करके डायमंड, रॉयल पास, यूसी और स्किन भी खरीद लेता हूँ। अपने दोस्तों को रिफर करो, उसके भी अलग पैसे कमाओ और टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओ, उसके भी पैसे। स्पेशल टूर्नामेंट में हेडफोन, मोबाइल और बाइक के प्राइजेस। अभी दोस्तों ये प्लेटफॉर्म बहुत ही पॉपुलर हो गया है, मतलब यार 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ गेम खेलते हैं। अभी क्या अभी ट्राई करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 10, यामचा का स्पॉट। दोस्तों ड्रैगन बॉल सीरीज में सबसे पहले मार्शल आर्ट फाइट हुआ था गोकू और यामचा के बीच में। इससे पहले दोस्तों मार्शल आर्ट का मुकाबला कभी भी दिखाया नहीं गया था, लेकिन इस लड़ाई में गोकू और यामचा अपना अपना वेपन यूज किए थे। गोकू ने यूज किया था नाइबो और यामचा अपना सबर से लड़ रहा था। यहाँ पर दोस्तों यामचा कभी दोबारा इस पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। गोकू और यामचा की लड़ाई के वक्त एक टाइम पर दोस्तों लड़ाई बराबरी का हो गया था, लेकिन फिर यामचा गोकू को अपने सबर से ही मारने वाला ही होता है कि वो बुल्मा को देख लेता है और वहीं पर दोस्तों फाइट रुक जाता है, वरना दोस्तों हो सकता था कि उस वक्त गोकू को चोट लग जाए। अब इस 9 पे आता है गोहन का स्पॉट। दोस्तों गोहन का कैरेक्टर डेवलपमेंट ड्रैगन बॉल में इतना अच्छा था कि ज्यादातर लोग ये भूल गए थे कि गोहन के पास बचपन में एक स्पॉट भी हुआ करता था। जब गोकू मर चुका था तब गोहन पिकोलो के साथ ट्रेनिंग करता है और उसी वक्त उसके पास एक स्पॉट भी था। पिकोलो गोहन को अकेले छोड़ दिया था ट्रेनिंग के दौरान और उस वक्त उसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पॉट भी था उसके पास। गोहन सरवाइव करने के लिए उस स्पॉट का इस्तेमाल करता है और गोहन ने उस स्पॉट से कई सारे डायनासोर का पूंछ काट दिया था। लेकिन दोस्तों जैसा भी हो, जैसे जैसे गोहन बड़ा होते गया वैसे दोस्तों उसका स्पॉट गायब होते गया और गोहन कभी भी दोस्तों इस स्पॉट का इस्तेमाल अभी भी नहीं किया है। अब इस 8 पे आता है याजिरोबी का कटाना। दोस्तों यकीनन आप हंसते होंगे, लेकिन दोस्तों प्रूफ देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। ड्रैगन बॉल बाद के दिनों में याजिरोबी करीन के साथ रहता था, लेकिन दोस्तों ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज में वो एक समुराई था। याजिरोबी के पूरी तरीके से गायब होने से पहले वो सेन आर्क में बहुत ही जरूरी काम कर दिया था। जब गोकू, पिकोलो और गोहन मिलकर भी ग्रेट एप वेजिटा को हरा नहीं पा रहे थे, तब दोस्तों याजिरोबी ने ही वेजिटा के टेल को अपने कटाना से काट दिया था, जिसके वजह से दोस्तों वेजिटा अपने नॉर्मल बेस फॉर्म में चला आया था। वो टेल बहुत ही बड़ा था और उसको काटने के लिए दोनों कटाना और उसकी यूजर को काफी पावरफुल होना पड़ता है। इससे दोस्तों ये पता चलता है कि याजिरोबी का कटाना सिंपल होने के बाद भी काफी स्ट्रॉन्ग और शार्प था। अभी 7 पे आता है टेपियन का लेजेंडरी स्पॉट। दोस्तों ड्रैगन बॉल का कोई भी मूवी मेन कैनन के साथ रिलेटेड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सुपर की मूवीज को छोड़ के। हर मूवीज में अपना एक अलग अलग फिल्म होता है और उसका स्टोरी भी थोड़ा डिफरेंट होता है। वैसे ही दोस्तों 13th ड्रैगन बॉल मूवी वॉर ऑफ ड्रैगन में हमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर मिला था, जैसे कि दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स को अपना स्पॉट कहां से मिला। वॉर ऑफ ड्रैगन मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाता है टेपियन को, जो कि दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग मिथिकल वॉरियर होता है। उसके पास एक स्पॉट था जो कि दोस्तों बहुत सारे मॉन्स्टर को मार चुका था और ट्रंक्स जब यंग था टेपियन ने दोस्तों उसे ये स्पॉट दे दिया था। लेकिन दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ट्रंक्स बहुत ही छोटा था, इसलिए ये उसको अच्छे से यूज करना नहीं जानता था और दोस्तों इसलिए ये स्पॉट इस नंबर पे है। अभी 6 पे आता है गोहन का जी स्पॉट। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में एक एक्साइटिंग पार्ट तब आता है जब गोकू सीन से कुछ टाइम के लिए बाहर हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे जल्दी ही गोहन सीरीज का मेन कैरेक्टर बन जाएगा। गोहन एक स्पेशल ट्रेनिंग में जाता है जो कि उसके पावर को माजिन बू के बराबरी का बना दिया था। गोहन को दोस्तों इस ट्रेनिंग के वक्त जी स्पॉट मिला था, पर वो उसे तोड़ देता है और ओल्ड काय को रिलीज कर देता है।
और उसके बाद गोहान अल्टीमेट गोहान में बदल जाता है और उसका ट्रेनिंग भी खत्म हो जाता है। जिस वर्ड में कुछ खामियां था, लेकिन दोस्तों उसके अंदर ओल्ड काई का पावर था और इसीलिए ये ओपन इस नंबर पे आता है। बताया था ना स्किल कैश के बारे में। अभी अपने फ्रेंड के साथ गेम खेला और उसे बुरी तरीके से हरा दिया और ये देखो उसके पैसे भी आ गए फटाफट यूपीआई से। अभी सो 5 पे आता है फ्यूचर ट्रंक्स का स्वॉर्ड। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ट्रंक्स के स्वॉर्ड को मैंने क्यों लिया, और इसका कारण ये है कि ड्रैगन बॉल में ऑफिशियली कहीं नहीं बताया गया है कि टैपियन का स्वॉर्ड ही ट्रंक्स का स्वॉर्ड है। मूवीज में टैपियन ट्रंक्स को स्वॉर्ड देता है, लेकिन दोस्तों वो मूवी नन कैनन है यानी अनऑफिशियल है। ट्रंक्स का जब फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था तब इसने कुछ धमाल ही मचा दिया था। जैसे कि दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स ने आते ही फ्रीजा और उसके बाप किंग कोल को खत्म कर दिया था और ये सब उसने किया था स्पोर्ट की मदद से। जिस वेजिटा को मारने के लिए गोकू को इतना दिन लग गया था उसे दोस्तों ट्रंक्स ने अपने स्वॉर्ड की मदद से कुछ सेकंड में ही निपटा दिया था। फ्यूचर ट्रंक्स देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग था और साथ में एक अच्छा खासा वॉरियर भी था। उसने एंड्रॉइड्स और सेल के साथ लड़ाई में जी फाइटर्स का ही साथ दिया था। फ्यूचर ट्रंक्स का दोस्तों स्वॉर्ड एक नॉर्मल स्वॉर्ड जैसा ही था, लेकिन दोस्तों जिस तरीके से वो इसको इस्तेमाल करता था उसी हिसाब से ये स्वॉर्ड इतना पावरफुल बन गया था और इसको बहुत ही अच्छे से बैटल में यूज करता था। उस स्वॉर्ड से उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज को भी पाए थे। अभी सो 4 पे आता है डाबुरा का डार्कनेस स्वॉर्ड। दोस्तों माजिन वो अपने साथ और भी बड़े बड़े विलन्स को लेके आया था, जैसे कि दोस्तों डाबुरा और बाबिडी। एक डीमन था जो कि अपने थूक से लोगों को पत्थर बना सकता था, और तो दोस्तों डाबुरा को ब्लैक मैजिक भी आता था जिसके मदद से वो बू जैसे खतरनाक वेपन को पावर देता था। डाबुरा का स्वॉर्ड गोहन और माजिन बू दोनों के खिलाफ यूज हुआ था। उसका स्वॉर्ड एक नॉर्मल इंसान को आसानी से मार सकता है, लेकिन माजिन बू पर इसका कुछ असर नहीं हुआ था। यहाँ पर दोस्तों ये स्वॉर्ड इसलिए इस नंबर पे है क्योंकि दोस्तों ये स्वॉर्ड से डाबुरा मैजिक मेट्रोलाइजेशन करता है, यानी दोस्तों इसकी मदद से ये कोई भी ऑब्जेक्ट को रीजनरेट कर सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल होगा। अब इस 3 पे आता है जानिबा का डायमेंशन स्वॉर्ड। दोस्तों ड्रैगन बॉल जी के 12वीं मूवी फ्यूजन रिवन में गोजिटा कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। गोजिटा बहुत ही पावरफुल और फनी कैरेक्टर था, लेकिन दोस्तों जानिबा भी उसके लिए एक पावरफुल ओपोनेंट था। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड था जिसका नाम डायमेंशन स्वॉर्ड था। इस स्वॉर्ड की मदद से वो डायमेंशन और टाइम को काट सकता था, पोर्टल को खोल सकता था और यहाँ तक कि दोस्तों एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता था। वो बहुत ही डेंजरियस था। जानिबा और उसके स्वॉर्ड को दोबारा ड्रैगन बॉल जी में देखा गया था और सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में भी दोस्तों देखा गया था, जो कि दोस्तों एक प्रमोशनल एनिमे सीरीज था। अब इसमें 2 पे आता है सुपर सैयन रोज गोकू का वायलेंट फियर्स गॉड स्लाइसर स्वॉर्ड। दोस्तों ये स्वॉर्ड को आपने कभी भी नोटिस नहीं किया होगा पक्का। गोकू ब्लैक सागा ड्रैगन बॉल सुपर का सबसे रोमांचक आर्क है। इसमें दोस्तों हमें एक मिस्ट्रेस गोकू ब्लैक देखने को मिलता है और उसका प्लान बहुत ही डेंजरस था। ये गोकू का एक इविल वर्जन होता है। यहाँ पर दोस्तों गोकू ब्लैक ने ना ही गोकू का बॉडी छीना था, यहाँ तक कि वो अपना कुछ टेक्निक्स भी बनाता है, जैसे कि सुपर सैयन ब्लू की जगह वो सुपर सैयन रोज को इस्तेमाल करता है। और तो दोस्तों यहाँ पर गोकू ब्लैक कुछ एनर्जी वेपन्स भी बना सकता है, जैसे कि दोस्तों एक सीट और एक स्वॉर्ड भी बना सकता है जिसका नाम दोस्तों वायलेंट फियर्स गॉड स्लाइसर है। ये वो स्वॉर्ड है जिससे दोस्तों वेजिटा भी बच नहीं पाता और वो ऑलमोस्ट डेड हो जाता है इससे पहले कि हीरोज उस बैटल में जीत पाते। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है फ्यूचर ट्रंक्स का स्वॉर्ड ऑफ होप। दोस्तों ये स्वॉर्ड वही स्वॉर्ड था, लेकिन इसमें कुछ टेक्निक्स को यूज किया गया था ट्रंक्स के द्वारा और वो टेक्निक का नाम था लाइट स्वॉर्ड। अगर ट्रंक्स ये टेक्निक को यूज करेगा तो स्वॉर्ड के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों स्टोरी में क्या होता है, जब गोकू ब्लैक और जामासु फ्यूज हो जाते हैं तब वो हाफ इमोर्टल हो जाते हैं। उसको हराना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सारी टेक्निक्स यहाँ तक कि दोस्तों माफुवा और सुपर सैयन ब्लू वेजिटो भी उसको हरा नहीं पा रहे थे, लेकिन तब फ्यूचर ट्रंक्स सुपर सैयन रीच मोड एक्टिव कर लेता है और अपना लाइट स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है। और तो दोस्तों अर्थ के सभी लिविंग थिंग से जो स्पिरिट बॉम्ब फॉर्म होता है उसको दोस्तों वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद दोस्तों फॉर्म होता है यानी गठन होता है स्वॉर्ड ऑफ होप का। ये दिखने में दोस्तों ब्लू कलर का था और ये इतना पावरफुल था कि ये फिश जामासु जैसे गॉड को बीच से फाड़ दिया था और अंत में दोस्तों इसकी फिजिकल बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। लास्ट दोस्तों ट्रंक्स का स्वॉर्ड दुगना स्पिरिट बॉम्ब जितना पावरफुल हो गया था जब उसने फ्यूज जामासु को मार दिया था। तो दोस्तों यही था टॉप 10 स्वॉर्ड इन ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी के बारे में। और हाँ दोस्तों skillcatch.com पर अभी जाओ, गेम खेलो और कमाओ। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नई वीडियोस में।